स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बढ़िया वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। उम्मीद इतनी नहीं थी कि हम गिरावट में 400 पॉइंट तक भी नीचे ट्रेड करेंगे। चलिए, लेकिन क्योंकि प्रेशर था मार्केट में 400 पॉइंट तक हम गिरे, लेकिन एक शार्प रिकवरी भी दिखी और हाईएस्ट पॉइंट पर हम तकरीबन क्लोज हुए। तो अब जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन शाम को 6-6:15 बजे के आसपास, जो निफ्टी का फ्यूचर्स है 17,125 पर ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मैं बाद में आता हूं। पहले मैं रिलायंस से बात शुरू करता हूं, क्योंकि कल हम नेक्स्ट एक्सपायरी के फर्स्ट वीक में ट्रेड करेंगे और बजट केवल 2 दिन दूर है। 2 वर्किंग डेज के बाद जो सेशन होगा वो बजट सेशन होगा और उसी की वजह से प्रीमियम ऑप्शंस के बहुत है मार्केट में। तो अगर कोई भी ट्रेड लेना होता है तो हमें हेज करना होता है, तो हेज करना है तो प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल है। तो थोड़ा सा ये एक रिस्की गेम लगता है। तो जो नया ट्रेड लेना चाहते हैं, एक बार अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो बजट सेशन को कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद प्रीमियम आधे हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी मूवमेंट को ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए तो ये 2 दिन बहुत बढ़िया है, खास करके बजट वाला दिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस पर। देखिए, रिलायंस 2300 से आज फिर संभला, लेकिन कल से हम थोड़ा सा गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। तो हर गिरावट में 2300 तक आपको बाय करना चाहिए। एक बार क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक ने 2425 क्रॉस किया तो आप एक शॉर्ट कवरिंग रैली दे सकते हैं जो पिछले हाई को क्रॉस कर सकती है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे प्राइसेस हैं यहां से लॉन्ग जाने के लिए। पिछले 2 दिन से डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखी जा रही है, लेकिन निफ्टी में प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से आपको इतनी बड़ी मूव नहीं दिखी। जैसे ही ये स्टॉक 2420 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू करेगा, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली का कंटिन्यू हो सकती है स्टॉक के अंदर। तो बिल्कुल हर डिप पर 2300 तक आप बाय कीजिए। इन प्राइसेस पे भी आप हेजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक ने, देखिए, मैंने, अगर मेरी आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं या रेगुलरली देखते हैं, तो मैंने ये कहा था कि गिरावट में मुझे नहीं लगता कि एचडीएफसी बैंक 1420 के नीचे जाएगा। और आज हम गिरे जरूर, और आज का लो देखिए 1437 के आसपास का लगा। वहां से एक शानदार रिकवरी और फिर से आज दूसरे दिन लगातार हम अपनी स्पोर्ट के ऊपर क्लोज हुए। वो जो प्राइस था 1460। मेरा फिर से मानना यह है कि अगर कोई गिरावट आ भी जाती है तो आप 1460 के आसपास, जिसने नया ट्रेड लेना है, लॉन्ग कर सकते हैं हेजिंग के साथ। एक रेजिस्टेंस फेस होगी 1510 के आसपास। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो हर्डल्स हैं 2-3, वो क्रॉस होगी तो ये स्टॉक आपको फिर से 1600 दिखेगा। तो 1510 के ऊपर भी क्लोजिंग आने पर आप लॉन्ग कर सकते हैं, जिसने ज्यादा श्योर होकर लॉन्ग साइड पर जाना है। नहीं तो 1460 तक या 6365 तक हर डिप के ऊपर ऐड कीजिए फ्यूचर्स के साथ, और साथ में हेजिंग के साथ पुट बाय कीजिए। हेजिंग का पुट बाय करके हेज कीजिए। इससे क्या है कि अनलिमिटेड नीचे से रिस्क जो होता है वो नहीं रहेगा और फ्यूचर्स आपको एक अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ट्रेड देगा। इंडस बैंक को आपने नया फ्रेश लॉन्ग करना है तो आप कल अगर 900 के ऊपर ओपन होता है तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट होगा 935 का, उसके बाद 970 का। ये 2 प्राइसेस निकलेंगे तो एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहिए। जिसने नया ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। एचडीएफसी देखिए, नीचे से एक शार्प रिकवरी निकली 2450, और कल की वीडियो मैंने कहा था 2450 या 2500, या जिसने भी यहां पे बाय किया हुआ है अपनी पोजीशन को लॉन्ग रखना है, काटना नहीं है। हेजिंग के साथ पोजीशन बनाई हुई है।
इमीडिएट टारगेट 2600 का होगा। शॉर्ट इन प्राइसेस पे करने की गलती मत कीजिएगा। आप देखिए 34 की आरएसआई के साथ ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन मानता हूं कि एक बेरिश क्रॉसओवर के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर ज्यादा श्योर होकर लॉन्ग करना चाहते हैं तो वो प्राइस होगा 2600, लेकिन हम तो 2600 के आसपास एग्जिट करेंगे। तो हमने एक नीचे से प्राइस को पकड़ा है हैजिंग के साथ। जरा सी भी शॉर्ट कवरिंग रैली कंटिन्यू होती है तो एक बड़ा बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। उसका एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूं। आप पिछले 2 दिन के वॉल्यूम्स को देखिए, नॉर्मल से डबल वॉल्यूम्स हैं और नीचे से बाइंग मिल रही है। तो आप जो ये प्राइस देख रहे हैं 2600 का, ये आपको हो सकता है 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाए। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए नीचे की तरफ 1820 ये प्राइसेस की छुआ, और जो कल हम क्लोज हुए थे उसके नीचे जरूर चले गए थे। मेरा यह मानना था कि 1845 या 1768 कोई भी किसी भी तरफ आ जाता है तो आप उसको बाय करें। मुझे नहीं पता किसी ने बाय करा है नहीं, हमने ट्रेड यहां से ले रखा है। और कल के दिन में अगर हम 1910 क्रॉस करते हैं तो हम 1940 को छू सकते हैं। तो बिल्कुल डिप पर भी आप बाय कर सकते हैं। 1845 तक हर गिरावट में आप लॉन्ग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक को नया ट्रेड फ्रेश साइड पे लॉन्ग करना हो तो आप 810 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वो कर सकते हैं, या 775 के आसपास डिप पर बाय कर सकते हैं हैजिंग के साथ। हमने यहां पर एक ट्रेड लिया था लेकिन 775 का ट्रेड हमें नहीं मिल पाया था। और मेरा पर्सनल व्यू तो यह भी था कि अगर जैसे मार्केट गिरावट दिखा रही है हो सकता है हमें 750 के आसपास भी कोई ट्रेड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं मिला। कल का ट्रेड हम अभी तक कंटिन्यू रखेंगे और फ्रेश लॉन्ग करेंगे। अगर 810 के ऊपर एक क्लोजिंग और मिल जाती है तो इसको काटने के बजाय एक और ऐड करेंगे। एक्सिस बैंक ने आज देखिए क्या जबरदस्त मूव दिखाई, और कल एक बड़ी कैंडल दिखी, आज उससे भी बड़ी कैंडल, और आज देखिए पिछले 3 दिन से आपको पता होगा हमने यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड बनाया था और उस ट्रेड से हम एग्जिट नहीं हुए थे। आज के दिन में हम उस ट्रेड से एग्जिट हुए हैं 770 के प्राइस पर। और जो अब हमें यहां से क्या करना है, देखिए शॉर्ट कवरिंग रैली थी, यहां से बुलिश क्रॉसओवर भी आया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल फ्रेश लॉन्ग, क्योंकि आज हमने एग्जिट लिया है 770 के आसपास, तो अभी हम फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे। फ्रेश लॉन्ग के लिए हम वेट करेंगे गिरावट का। अभी गिरावट की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अभी आरएसआई में भी कोई इतना बड़ा ओवरबॉट नहीं हुई है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दिखाए तो उसका इंपैक्ट ये 800 तक स्टॉक को ले जाए, लेकिन हमें इसको गिरावट पे फिर से बाय करना है। मेरा ये होता है कि जो रिसेंटली हाई जब ये स्टॉक क्रॉस करता है वहां से स्टॉक जो जर्नी नीचे से ऊपर तक की गई उसमें कम से कम 25 से 30% की करेक्शन मिले। तो 25-30% की करेक्शन का मतलब होता है, आप देखिए हमने 680 से 690 से जो हमने जर्नी आज कंप्लीट की है तकरीबन 80 पॉइंट्स की, 80 में से अगर 24-25 पॉइंट हमें मिलते हैं गिरावट में तो हम फ्रेश बाइंग वहां पर सोचेंगे, और वो प्राइसेस रहेगा 735 और 730 के बीच का लॉन्ग जाने के लिए। एसबीआई ने देखिए 530 के टारगेट लगा दिए। मैंने आपको क्या कहा था, क्योंकि जो हमने 480 और 485 और 490 के बीच में जो ट्रेड यहां पे बाय पकड़ा था वो ट्रेड 530 का टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। हम 530 पर तो निकले, हम 520 पर एग्जिट किए हैं, और क्योंकि ये पिछला हाई थे और जब इनके आसपास के प्राइसेस आ रहे तो हम एग्जिट कर गए, जबकि स्टॉक ने बिल्कुल हायर साइड की क्लोजिंग दी और वॉल्यूम्स भी देखिए नॉर्मल से डबल हैं। तो यहां पे इन प्राइसेस पर मैं फिलहाल लॉन्ग करने की एडवाइस नहीं करूंगा, जबकि 99% चांसेस हैं स्टॉक के ऊपर जाने के। लेकिन क्योंकि यहां से एक बेरिश क्रॉसओवर के साथ एकदम से हम पलट गए थे और अभी जो बुलिश क्रॉसओवर मिला है उसमें कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं आए, तो अभी फ्रेश लॉन्ग हमने नहीं करनी, हमने गिरावट का वेट करना है। अगर 510 और 500 के बीच में मिलता है तो फ्रेश फिर से लॉन्ग करेंगे। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। देखिए जो पिछले 2 लो थे 16865 जो 2 दिन पहले लगा, और आज देखिए 16855, ऑलमोस्ट वही 2 प्राइसेस थे।
और मेरी पिछली वीडियो को उठा के देखिए, मैंने कहा था कि फ्रेश शॉट हमें नहीं करना, और हमने तो पोजीशन, जो मेरी अपनी बात करेंगे तो मैंने पोजीशन यहां से लॉन्ग बनाई हुई है हैजिंग के साथ। आज हमने नीचे से एक शार्प रिकवरी दिखाई है, और अगर सब कुछ ठीक रहता है, न्यूज ग्लोबली ठीक रहते हैं, तो आप 400 तक की जर्नी, 400 तक की जर्नी हो सकता है आप एक दिन में देख लें। देखिए आज के दिन के हिसाब से इतना बड़ा इंडेक्स हो चुका है, तो 200 से 250 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं रखते। जिस दिन इस स्टॉक ने 17410 आज की क्लोजिंग के हिसाब से क्रॉस कर दिया, तो आप शॉर्ट कवरिंग रैली देखिएगा क्या जबरदस्त आती है। 17800 के टारगेट आप स्क्रीन पर देख लेंगे। शॉर्ट करने की इन प्राइसेस पर गलती मत कीजिएगा। बाय करना हो 17425 के ऊपर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं हैजिंग के साथ। उस केस में 300 से 400 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या जबरदस्त नीचे से रिकवरी दिखाई है। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मेरी मानिए तो आप मेरी पिछली 2 वीडियोस को, चाहे बैंक निफ्टी की चाहे निफ्टी की या और किसी स्टॉक की भी, आप उठा के देख लीजिए। पहले मैंने पुट बाय करके परसों आपसे ट्रेड करवाया, कितने अच्छे आपकी पुट 2.5 से 3 गुना हो गई थी। और उसके बाद कल के दिन में मैंने कॉल बाय करके ट्रेड करवाया, और देख लीजिए कॉल में क्या जबरदस्त प्राइस मिला, क्या बढ़िया प्रॉफिट रहा था। और आज बैंक निफ्टी में हम जहां खुले, देखिए वहां से एक शार्प रिकवरी दिखी। देखिए इस कैंडल को देखिए, ना नीचे कोई विक बनी ना ऊपर बनी, जो खुले वो हमारा ओपनिंग प्राइस या लोएस्ट पॉइंट था आज का, और जो क्लोज हुए वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट, और उसके ऊपर कोई विक नहीं है। ये कैंडल बहुत रियर दिखती हैं। अगर आप पीछे सारा उठा के देख लीजिए, ऐसी कैंडल आपको बहुत रियर दिखेगी। तो ये बहुत बुलिश कैंडल है। तो आज के हिसाब से, जैसे मैंने भी कहा था कि अगर हमने 37900 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दी, तो आप 39,000 इजीली देख लेंगे। आप मेरी पिछली वीडियोस को उठा के देख लीजिए। शॉर्ट जब कराया वो टारगेट दिखे, लॉन्ग जब कराया तो वो टारगेट देखे। आज क्लोजिंग पॉजिटिव आई है, तो अगला नजरिया हमारा जो पिछला हाई है 38,000 या 39,000 का मान लीजिए, 38,900 या 39,000, ये प्राइस हो सकता है आपको अगले 1 या 2 दिन के अंदर दिख जाए। तो जब तक आज के दिन के हिसाब से 37,850 के ऊपर स्टॉक है या 880 के ऊपर स्टॉक इंडेक्स है, गलती मत करिएगा शॉर्ट करने की। और अगर बाय भी करना है तो नेकेड पोजीशन नहीं, हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर